गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। कहानी का शीर्षक है त्यागी पेड़। तो आप ध्यान से सुनना। एक बार एक विशाल जंगल में एक आम का पेड़ रहता था और उसी के आसपास एक छोटा सा गांव भी था। उस गांव में एक बच्चा था जिसका नाम रामू था। रामू प्रतिदिन जंगल में जाता और आम के पेड़ के पास खेलता और खेलने के बाद वो उस पेड़ पर चढ़कर आम खाता। आम खाने के बाद रामू नीचे आकर सो जाता। जो रामू था वो प्रतिदिन यही करता, आता घर से, आम खाता, खेलता, सो जाता, यही काम करता था। जो आम का पेड़ था उसे भी यह देखकर मजा आता था, वो खुश होता था। लेकिन काफ़ी समय से जो रामू था वो पेड़ के पास नहीं खेलने के लिए आ रहा था और नहीं वो आम खाने के लिए आ रहा था। तो जो आम का पेड़ था वो काफ़ी व्याकुल और परेशान रहता था क्योंकि रामू उसके पास अब नहीं आता था खेलने के लिए। जो रामू था वो काफ़ी लंबे समय के बाद वहाँ पर गया। तो वो वहाँ पर गया तो पेड़ के पास, तो पेड़ उससे बोला कि रामू, मेरे साथ तुम खेलोगे क्या? आओ हम मिलकर खेलते हैं। जो रामू है वो आम के पेड़ को कहता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए खेलने के लिए टाइम नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब खिलौने से खेलना पसंद है। क्या तुम मुझे खिलौने दे सकते हो? तो जो पेड़ है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इसको रुपए कहाँ से दूँ जिससे कि ये खिलौने खरीद सके। तो उसके लिए जो आम का पेड़ था उसने एक तरकीब अपनाई कि वो अपने सारे फल जो उस पर आम लगे हुए थे वो रामू को दे देगी। तो जो रामू था उसने भी यह तय किया कि वो आम के जो जितने भी फल हैं लगे हुए उस पर वो सारे ले जाएगा। ये आइडिया उसको पेड़ ने ही दिया था कि मेरे जितने फल है कि तू तोड़कर ले जा और इन्हें बाजार में जाकर बेच दे, जिससे कि क्या होगा, जिससे तुम्हें पैसे मिलेंगे और उन पैसों से तुम जो तुम्हारे मनपसंद खिलौने हैं वो तुम खरीद सकते हो। तो रामू ने वही किया, पेड़ पर चढ़कर सारे फल तोड़ लिए और टोकरी में भरकर बाजार गया और बेचकर उसने कुछ खरीद लिया होगा। लेकिन जब वो बाजार गया था उसके बाद से वो फिर हेलो मोटो लेकिन उदास भी रहता है। हेलो मोटो उसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद रामू एक बार फिर पेड़ के पास आया। काफी समय के बाद जब रामू बड़ा हो चुका था, उसका परिवार भी था उसका, तो रामू वहाँ गया पेड़ के पास जाकर जो पेड़ था आम का वो काफ़ी खुश हुआ और पेड़ जो था वो रामू को कहता है कि रामू बेटा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आओ हम मिलकर दोनों खेलते हैं। लेकिन जो रामू था वो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारी है, मुझे उनके लिए घर बनाना है, क्या तुम इसके लिए मेरी सहायता कर सकते हो? ये रामू ने पेड़ को कहा। अब पेड़ फिर से उदास हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। पेड़ ने तो फिर कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं जिसे तुम्हें दे दूँ और तुम अपना घर बना सको। लेकिन जो पेड़ था वो रामू के साथ काफ़ी खुश रहता था जब वो बचपन में खेलते थे। तो वही पेड़ ने सोचा कि मैं रुपये तो नहीं दे सकता, लेकिन उसने फिर रामू को कहा कि तुम मेरी जो इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो शाखाएं हैं उन्हें तुम काट कर ले जाओ और उनसे भी अपना घर बना लो। तो ये सुनते ही रामू ने क्या किया, रामू ने जो पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी वो काट दी। काटने के बाद वो अपने घर ले गया जिससे कि उसने अपना घर बना लिया। लेकिन उसके बाद रामू फिर कभी नहीं आया लंबे समय तक। जो आम का पेड़ था वो उसका इंतज़ार करता रहा, वो उदास रहता था कि रामू मेरे पास कब खेलने के लिए वापस आएगा, लेकिन रामू वापस नहीं आया। जो रामू था उसका घर भी तैयार हो गया,
उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद रामू फिर आम के पेड़ के पास जाता है। आम का पेड़ जो फिर से कहता है रामू को, रामू बेटा क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आओ हम मिलकर खेलते हैं। लेकिन जो रामू था वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ। मतलब कि वो बूढ़े हो चुके थे। जो रामू थे वो इतने लंबे समय के बाद आम के पेड़ के पास गए थे कि वो बूढ़े हो चुके थे, बुजुर्ग बन चुके थे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मुझे तो जो ये सामने जो नदी है मुझे तो ये पार करके दूसरी तरफ जाना है, तो तुम क्या मेरी सहायता कर सकते हो? फिर आम का पेड़ सोच में लग गया कि मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। तो आम के पेड़ ने फिर जो रामू था उसको कहा कि जो मेरा ये तना है ये अभी काफ़ी बड़ा है, तो तुम इसे आधा काट लो और अपनी नाव तैयार कर सकते हो। तो जो रामू था उसने क्या किया, उसकी जो तना था काफ़ी बड़ा था उसको काट के एक नाव तैयार कर ली और वो दूसरी तरफ चला गया। फिर वो दोबारा नहीं आया काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद फिर आम का पेड़ उदास रहने लगा कि रामू नहीं आया, वो किसके साथ खेलेगा। वो इंतज़ार करता रहता था रामू का, लेकिन रामू नहीं आया। फिर रामू काफ़ी लंबे समय बीत जाने के बाद फिर आम के पेड़ के पास जाता है, वो भी हाथ में एक छड़ी लेकर। जो पेड़ था आम का वो अब काफ़ी, उसकी शाखाएं भी नहीं थी, नहीं उस पर फल लगे थे और अब काफ़ी जो छोटा सा एक तना, सिर्फ जड़ें बाकी थी। रामू उसके पास जाता है और जो आम का पेड़ है वो रामू को देखते हुए कहता है कि रामू अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, अब मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता, मेरे पास तो फल भी नहीं है, मेरी लंबी लंबी शाखाएं भी नहीं है और मेरा तना भी नहीं है जिसकी सहायता से तुम अपना काम कर सको और तुम खुश रह सको। लेकिन जो रामू है वो कहता है आम के पेड़ को कि नहीं, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं अब बुजुर्ग बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे तुम्हारी सहायता भी नहीं चाहिए और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो आम का पेड़ था वो रामू को देखते ही पहले ही रोने लगा था। क्यों? क्योंकि उसने लगा कि वो उससे कुछ ना कुछ मांगने के लिए आया है और उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके साथ खेलकर खुश रहता था बचपन में, इसीलिए वो उदास हो गया था। लेकिन जब रामू ने ये कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं लेने आया हूँ, मुझे तो सिर्फ नींद आई हुई है जो कि मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ। जो आम का पेड़ है वो कहता है अब तो मेरे पास शाखाएं भी नहीं है, फल भी नहीं और तना भी नहीं है, अब तो मेरे पास सिर्फ ये जड़ें बची हुई है जिनके सहारे तुम बैठ सकते हो, लेटकर आराम कर सकते हो और नींद भी जो झपकी है वो ले सकती हो। तो जो रामू था वो उसके पास आकर बैठ जाता है, लेट जाता है और सो जाता है। लेकिन उसने उससे फिर कुछ नहीं मांगा क्योंकि पेड़ ने तो पहले ही अपना सब कुछ रामू को दे दिया था। यही इस कहानी का शीर्षक भी था, त्यागी पेड़। पेड़ ने इस कहानी में आपने सुना कि अपनी शाखाएं भी दे दी और फल भी, तना भी, सब कुछ अपना रामू को दे दिया। तो जो पेड़ होते हैं वो हमारी हर प्रकार से सहायता करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, हमारे हमको फल, फ्रूट, सब्जियाँ, काफ़ी तरह से जो दवाइयाँ, औषधियाँ होती हैं वो हमें देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए, ना कि हमें उनको काटना चाहिए। तो हम अगर पेड़ लगा नहीं सकते तो हमें वो काटने भी नहीं चाहिए और उन्हें हमें परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो यही इस कहानी का शीर्षक था। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज़ लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।